मुझे तो लगता है शायद ही किसी ने इस बात को सोचा हो, कल्पना की हो कि भाई इतना बड़ा अभियान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां बहुत सारे मसले हैं, संवेदनशीलता के कई इलाके हैं, बहुत जो मेरे ख्याल से दशकों से अति संवेदनशील है, वहां ये धार्मिक स्थलों से माइक हटाने का काम बिल्कुल स्मूथली, बिना किसी टकराव के, बिना किसी हिंसा के, झड़प के, ऐसे जैसे पारा फिसलता है ऐसे संपन्न हो जाएगा। किसी ने सोचा था क्या? ठीक बात है, ऐसा नहीं है अमिताभ जी, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने तो इंदिरा गांधी जी का भी जमाना देखा है, उनके समय पर भी काम हुआ करते थे, ऐसा नहीं है। जब शासक जो होता है ना, शासक की अगर विल पावर हो और उसके अंदर ईमानदारी छिपी हो और सबको, वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको एक पैमाने से देखने का चश्मा लगा हुआ हो, तो निश्चित तौर पर शासक कर सकता है। योगी आदित्यनाथ जी ने वही किया। ऐसे पहले भी शासक हुए, लाल बहादुर शास्त्री जी भी हुए, इंदिरा गांधी भी हुई है, जो चाहा इस देश के अंदर उन्होंने करने की कोशिश की है। और ये साम दाम दंड भेद की जो नीति होती है, जैसे कि सभी धर्म गुरुओं से बात करना एक नीति का हिस्सा है, जो नहीं मान रहे वहां सख्ती इस्तेमाल करना वो भी एक नीति का हिस्सा है। तो कानून एक उनके पास है, उसका भी एक हिस्सा इम्प्लीमेंट करना। तो शासक के पास ये बहुत बड़ी खूबी होती है, जो कि योगी आदित्यनाथ जी के पास ये बहुत अच्छी खूबी है कि उनकी बात को लोग फॉलो कर रहे हैं, उनके सामने उपद्रव करने की हिम्मत नहीं, न किसी हिंदू में है न किसी मुसलमान में उनकी बात को टालने की। इसलिए जो कोर्ट के कानून है उनको इम्प्लीमेंट कराने में वो सक्षम है अमिताभ जी। और नेता के अंदर अगर इस तरह की चीजें हों तो निश्चित तौर पर सभी प्रांतों में ये चीज हो सकती है। जी फजील अहमद साहब, इतनी बड़ी ड्राइव लाउड स्पीकर रिमूव करने की चली, तमाम किस्म की आशंकाएं थी लोगों के मन में, और जैसा मैंने शुरुआत में कहा, एक तबका ऐसा भी था देश में जो ये मानकर चल रहा था कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है और वो ऐसा अभियान चलाने जा रही, तो इसका मतलब है एक खास धर्म के धार्मिक स्थलों से माइक हटाना चाहती है और बाकी की आवाज और थोड़ा तेज कर देगी। लेकिन हुआ ऐसा कि जिस सबके उतरे, ये सबकी आवाज धीमी हुई, नपना एक रहा, पैमाना एक रहा। फजील अहमद साहब, देखिए, मैं रावत साहब की बात को ही आगे बढ़ाते हुए जितना उन्होंने कहा, मैं हूबहू मैं वही बात बोलना चाहता हूं जी। लेकिन ये बात बहुत सही है, योगी जी का ये दूसरा कार्यकाल है और अनुभव बढ़ा है, उनका काफी अनुभव बढ़ा है। पिछले कार्यकाल से इस कार्यकाल में अनुभव में जमीन आसमान का अंतर है, ये हम लोग भी महसूस कर रहे हैं। और बहुत अच्छा है अगर प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे। कौन नहीं चाहता है कि प्रदेश की तरक्की हो, लोग खुशहाल हो, तरक्की करे, प्रदेश आगे बढ़े, समता मूलक समाज बने, जैसे सर्वधर्म समभाव की जो परिकल्पना है उससे हम लोग जिए। ये कौन नहीं चाहता है? अशांति कौन चाहता है? और आज जब एक नजर से और एक नजरिए से जब आप सबको देखेंगे तो आप परिवार को भी एकजुट कर सकते हैं और देश को भी एकजुट कर सकते हैं और प्रदेश को भी एकजुट कर सकते हैं। दिक्कत तब होती है जब आपके चश्मे में अलग अलग रंग, अलग अलग धर्म हो जाता है। लेकिन इस बार जो ये लाउड स्पीकर का जो कार्रवाई हो रही है, हम सब बहुत खुश हैं कि ये किसी ऐसा नहीं है कि किसी हमारे लिए हो सकती हो रही है, दूसरे के लिए नहीं हो रही है। लाउड स्पीकर उतारे, हम लोगों ने भी उतारे हैं अपनी मस्जिदों में, आवाज भी कम की गई है, जहाँ परमिशन नहीं है वहाँ परमिशन की भी कार्रवाई चल रही है। जो कुछ भी बेहतर से, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता था। मैं मुबारकबाद देता हूँ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को कि जितनी भी मुबारकबाद दी जाए कम है। बधाई आपको ईद के मौके पर कि आपने इतना निष्पक्ष और इतना अच्छा फैसला लिया। अच्छी बात के नजर और नजरिए से आज प्रदेश में खुशहाली है और अच्छी ईद मन रही है, अच्छा रमजान चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बात फजील अहमद साहब। मैं अभिषेक वाजपेयी के पास आऊंगा। अभिषेक वाजपेयी, मैं तो थोड़ा ब्लंट बोलता हूँ, हैं, ज्यादा जलेबी चाशनी मुझे समझ नहीं आती ना बोलता। कोई आदमी, टीवी भले बोल दे, कोई आदमी ऐसा नहीं है जो ये सो मानता हो कि मुस्लिम लोग हैं योगी आदित्यनाथ के किसी भी फैसले पर ये मोहर लगाएंगे कि ईमानदारी से लागू की गई व्यवस्था है। चश्मा एक है,
एक नजर से सबको देखा। और उत्तर प्रदेश की अकलियत, उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक समाज अगर योगी आदित्यनाथ को बधाई दे रहा है, तब तो मामला फिर राजनीतिक दृष्टि से भी आपके लिए संगीन हो जाएगा। अभी भी संगीन है, फिर और संगीन हो जाएगा। भैया अभिषेक जी। देखिए अमिताभ जी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई जी, प्रदेश में अगर कोई बढ़िया काम होगा तो सारा विपक्ष और सारे सभी वर्ग के लोग एक साथ खड़े होंगे, और देश के लिए भी सेम यही पैटर्न आता है। अगर योगी जी ने कोई पहल की है और हम सभी विपक्षियों ने उनका साथ दिया है, इससे दो फायदे हैं। एक तो प्रदूषण कम होगा और कहीं पे कोई गुंजाइश न रहने पाए कि हिंदू मुस्लिम फसाद, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी 2024 का एजेंडा सेट करके आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसको धराशायी करके मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि इस जगह तक किसी विपक्ष ने प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया, क्योंकि अगर वो पैमाने सेट बैठ रहे थे, कहीं पे आवाज कम होनी थी, कहीं पे उतारे जाने थे, और सभी लोगों ने इसका स्वागत किया है, कहीं पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा है। लेकिन आगे आने वाले समय पे देखने वाली बात होगी कहां कहां पे अम्मी जामा कितना पहनाया गया जी, यह देखने वाली बात होगी। बाकी हम सभी लोग अभिषेक जी, एक बात कहूं, ये बात फजील अहमद कहें, रावत जी कहें, बात समझ में आती, उनको चुनाव नहीं लड़ना। अब आप भी ये कहोगे तो फिर क्या हज करने जाओगे? फिर पार्टी क्या करेगी? फिर पार्टी क्या करेगी? बाकी काम तो फिर विमल सिंह कर ही लेंगे। एक बात कहता हूं, इतना भी सरल नहीं हो जाओ। राजनीतिक दल को तो फिर अपना भी तो सर्वाइवल देखना है। कल अखिलेश जी ने कहा कि अगर मैं फिर इसलिए कह रहा हूं, राजनीति कभी सरल नहीं होती। टीवी पे दिखती है लेकिन होती नहीं है। होती वही है कि पंचों की राय शर्माते, परनाला यहीं गिरेगा, ये खटोला यहीं बिछेगा। कल अखिलेश जी ने कहा कि अगर कॉमन सिविल कोड लागू करने की कोशिश की तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, और मान लो ऐसे ही माहौल समान नागरिक संहिता में बन गया कि हिंदू भी बधाई दे रहा, मुसलमान भी बधाई दे रहा है, उधर बताशा बट रहा, उधर लड्डू बट रहा, तब आप क्या करोगे अभिषेक वाजपेयी? देखिए अमिताभ जी, ये बाकायदा संविधान में भी लिखा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा हुआ कि जब कॉमन सिविल कोड की बात आती है तो उसमें एक छोटा सा पैरा ये भी दिया जाता है कि किसी के भी हक का कोई किसी के हक को छीना ना जाए, और अगर किसी के हक का हनन हो रहा है तब फिर उस जगह पे गवर्नमेंट बात है कि वो कानून लागू नहीं करेगी। ये बाकायदा लिखा हुआ है, ये आप भी जानते हैं, हम सभी यहाँ पे बैठे हुए व्यक्ति जानते हैं। अभिषेक, भैया मैं दूसरी बात कर रहा था, मैं सिर्फ ये निवेदन कर रहा था कि मान लीजिए, है क्या लिखा क्या पढ़ा छोड़िए, सच्ची बात है, सपा के कई बड़े नेताओं से मेरी बात हुई जब ये सरकार ने फैसला किया कि भाई हम यहाँ से रिमूव करेंगे ये लाउड स्पीकर, तो उन्होंने कहा कि भाई जब आप देख लेना बवाल मच जाएगा, यूपी है ये क्या। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक, मान लीजिए ऐसी उम्मीद समान नागरिक संहिता पर लगाई कि भाई कहीं से कुछ बवाल हो क्या, और मान लीजिए उधर बधाई आ गई बवाल की जगह, जैसे इस पे आ गई लाउड स्पीकर पर, तब क्या होगा भैया अभिषेक वाजपेयी जी? नहीं अमिताभ जी, देखिए दोनों अलग अलग पहलू हैं। बधाई देने वाला बधाई देता है, जो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर होगा, जो उनकी सोच को जानता होगा, वो बिल्कुल बधाई दे सकता है। लेकिन जो प्रदेश की बात करेगा और प्रदेश को लेकर के आगे चलने की बात करेगा, वो उसकी बात करेगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी हर वर्ग की बात करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि जब लाउड स्पीकर की बात थी तो कहीं भी किसी ने प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया, लेकिन मैंने आपको पहले भी इस बात को कहा कि आने वाले दिनों में देखने को पता चलेगा क्या अम्मी जामा पहनाया गया है, क्योंकि ये तो अभी करने की बात है कि जगह पे क्या ढीला हुआ, क्या उतारा गया, ये तो तब पता चलेगा, क्योंकि रिपोर्ट में और आंकड़े देने में भारतीय जनता पार्टी तो पारंगत हासिल कर रखी है, तो उसमें तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता है। नहीं भाई, आपके लोग भी तो, कोई शहर जिला ऐसा है जहाँ सपा का आदमी नहीं, सब जगह है। कोई मस्जिद मंदिर ऐसी है जहाँ सपा का आदमी नहीं जाता, सब जगह जाता, सबका आदमी जाता। तो आपके पास भी तो रिपोर्ट आई होगी अमिताभ जी।
राजधानी लखनऊ, जिस जगह मैं बैठा हूँ, राजधानी लखनऊ का बर्लिंगटन चौराहा कहलाता है, विधानसभा के पास में ही। जी हाँ। यहाँ पे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, यहाँ पे तीनों जगह पे लाउड स्पीकर जोर जोर से बजते हैं। तो ऐसा जब राजधानी में, तो मैं कैसे कह दूं, मंदिर में भी जहां पे मैं रहता हूँ, आलमबाग से लेकर के यहाँ तक में कई सारे मंदिर बनते हैं, वहां पे बाकायदा सारे लाउड स्पीकर बज रहे हैं। और तो और छोड़िए, आलमबाग में मैंने देखा गुरुद्वारे में बाकायदा कीर्तन सुबह हो रहा था। तो इन सब चीजों को, ये आंकड़े की बाजीगरी है, वो आंकड़े दिखाते रहे, हमें उससे कोई प्रतिबंध नहीं है, ना ही कोई बैर है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि मैंने कहा कि अमली जामा कैसे पहनाया जा रहा है। आंकड़ों की बाजीगरी में तो इनसे कोई जीत ही नहीं सकता।